श्रीमद् भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और तृतीय अध्याय। प्रसंग है मुक्ति लोक का। श्री गोप कुमार जी उन वैकुंठ पार्षदों को देखकर बड़े ही आनंदित हुए। इच्छा हुई उनसे कुछ वार्तालाप किया जाए, उनका सेवक हुआ जाए, परंतु अपने अयोग्यता को देख करके उन लज्जा और भय के मारे कुछ कह ही ना सके। लज्जा भय क्या था? अयोग्यता। अयोग्यता क्या थी? अपराध वशतः। यदि वो ऐसा नहीं है तो तथा बता रहे हैं यहां पर अपराध के कारण जो अयोग्यता आई है उसके कारण स्वभावतः लज्जा और भय जो उत्पन्न होता है, तो उच्च पद की प्रार्थना नहीं की जा सकती। आगे बढ़कर हो चुका था ये। ऐसा ही लालसा नूनम कृपणम माम बाधत संभाषेरन्निमे किम मां शिवस्य कृपया सकृत। इच्छा तो होती थी मैं उनके दास बन जाऊं, उनसे प्रार्थना करूं, परंतु साहस नहीं हुआ। कारण क्या था? अपनी अयोग्यता का स्मरण करके। अब लालसा, जो मेरी लालसा थी बड़ी दुर्घट थी, बहुत कठिन थी। क्या थी? पार्षदों का दास्य हो जाना। जो वैकुंठ पार्षद आए हैं उनका दास्य प्राप्त हो जाना, ये लालसा बहुत दुर्घट थी। इसलिए मन ही मन में प्रार्थना नहीं कर पाया। मन ही मन में प्रार्थना नहीं कर पाया, जिससे कृपणं माम अबाधत, जिसे मेरे हृदय में चित्त में बड़ी दीनता उत्पन्न हुई, बड़ी दीनता आ गई, चित्त बड़ा विकल व्याकुल हो गया है। और उस दास्य को प्राप्त करने की लालसा भी और बढ़ गई। तो वैकुंठ पार्षद हैं, उनका दास्य प्राप्त की लालसा और बढ़ गई, जो मेरे चित्त और भी कृपण हो गया। कृपण मैंने व्याकुल हो गया, दीनहीन हो गया। तब मैंने सोचा संभाषेरन इमे किम मां शिवस्य कृपया सकृत। संभाषेरन इमे ना, ये जो वैकुंठ पार्षद है, शिवस्य कृपया, शिव जी की कृपा से, सकृत माम किम संभाषेरन, मेरी तो योग्यता नहीं है। क्या शिव जी की कृपा से क्या ये जो पार्षद हैं सकृत एक बार क्या मेरे साथ संभाषण कर सकते हैं, मेरे से वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? मन में मेरी इच्छा जगी है, मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि शिव मुझ पर संतुष्ट है। तो शिव जी की कृपा से क्या मैंने ये शिव जी इनसे कहें, प्रार्थना कर देखिए, ये बच्चा है, नाम गोपकुमार है, एक बार फिर इसे बातचीत कर लीजिए, और उनकी बात अवश्य मानेंगे ये। इसलिए अब आशा किरण कहां से जगी? शिव जी की कृपा पर उनकी आशा किरण टिक गई, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मन ही मन में उनके दास की प्रार्थना नहीं कर पाने के कारण बहुत दुखित हो गया। और लालसा थी कि जो लालसा थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। हैं? बस मेरी एक ही लालसा थी, ये जो चतुर्भुज महागण है, जो महापुरुष गण है, एक बार बस मुझसे कुछ पूछ लें, तुम कौन हो भाई, कहां से आए हो, अगर परिचय क्या है, इतने पूछ रहे, कैसे हो, पूरा पूछे, कुशल से तो हो, ये पूछ रहे, परंतु वो पूछ नहीं रहे। कुत्रत्या कतमिवेते कृपा पांगेन पांतुमाम ज्ञानालिंग भीषम रुद्र प्रेमूर्षामयम व्रजेत। उनको आश्चर्य क्या हुआ, यान आलिंग भीषम रुद्र प्रेम मूर्छामयम व्रजेत। उनकी लालसा और बढ़ गई उनका दास बनने की, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा जो वैकुंठ पार्षद थे
उनको आलिंगन करके, भृशम आलिंगन, प्रगाढ़ आलिंगन करके शिव जी भी प्रेम में मूर्छित हो गए थे। तो शिव जी इनको आकर आलिंगन कर रहे हैं, आलिंगन करके शिव जी मूर्छित हो गए हैं। तो मतलब क्या हुआ, इनकी महिमा कुछ अनिर्वचनीय और भी कई और अनिर्वचनीय महिमा है। वही इच्छा हुई थी, जब शिव जी इनको आलिंगन कर रहे हैं, आलिंगन करके ये शिव जी स्वयं मूर्छित हो गए हैं प्रेम में। तो अब क्या हुआ, उनसे वार्तालाप करने की, उनका सेवक बनने की इच्छा और प्रगाढ़ हो गई है। मन में जगह कुत्रत्या कतमे वा, कुत्रत्या, ये कहां से आए हैं, ये कहां रहते हैं, कतम ये कौन है, जैसा भी हो, कृपा अपांगेन पांतु माम। कृपा अपांग, अपांग क्या होता है, कटाक्ष, कटाक्ष, ये दर्शन होता है, कटाक्ष होता है इसको। अंग अपांग, कृपा कटाक्ष कहते हैं ना, ये अंग पूरा आंख हुई, ये क्या हुई है, अपांग। भाई एक बार अपांगेन पांतु माम, कृपा पूर्वक मुझ पर एक बार कृपा कटाक्ष कर दें, पांतु माम, और करके मेरे जीवन की रक्षा करें, नहीं तो मैं जीवन धारण करने में असमर्थ हो गया हूं। एक बार कृपा कटाक्ष के द्वारा मेरे जीवन को सफल बनाएं, मेरे प्राणों की रक्षा करें। इस प्रकार से बड़े ऐसे विचित्र अवस्था उनकी हो रही है। मन में आया कृपा पांगे ना, कृपा कटाक्ष के द्वारा ईशत अवलोकन, मतलब कृपा कटाक्ष क्या होता है, ईशत अवलोकन। इसमें थोड़ा सा देखना किसी को, हम सामने देख रहे हैं, सामने पूरा 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 ही देख रहे हैं व्यक्ति को। ईशत क्या होता है, थोड़ा सा, अब देखो कितना दिखाई पड़ेगा, इतना दिखाई पड़ेगा। ईशत अवलोकन द्वारा ही मेरी रक्षा कर दें, अन्यथा मेरी मृत्यु हो जाएगी, यही भावार्थ है। क्योंकि व्याकुलता इतनी बढ़ चुकी है, उत्कंठा इतनी बढ़ चुकी है कि अब मैं जीवन धारण नहीं कर पाऊंगा। और विशेष रूप से देखो कि आश्चर्य की बात है, यान आलिंग, जिन्हें आलिंगन करके, कैसा आलिंगन, भृशम आलिंगन, एक समय आलिंगन होता है, भृशम होता है प्रगाढ़ आलिंगन। शिव जी ने उनको आलिंगन, प्रगाढ़ आलिंगन कर रखा है, और करके प्रेम मूर्छा मयम ब्रजेत है, और आलिंगन करके रुद्र भी कैसे हुए, प्रेम में मूर्छित हो गए हैं। इसके द्वारा किसी एक परम महान फल प्राप्ति के पूर्वाभास, यहां से क्या दिख रहा है, उन्हें एक विशेष फल मिलने वाला है। सिद्ध हो रहा है, उन्हें एक विशेष महान फल प्राप्त होने वाला है, ये उसका पूर्वाभास है। और क्या मिलेगा आगे देखेगा, इत्यादि मद मनोवृत्तम ज्ञात्वा देव्य मयेरित शिव चित्तानुवर्तन्या गणेशो अकथयत् शनै। उसी समय मत मनोवृत्तम ज्ञात्वा, मैंने मेरे मन की वृत्ति को जान करके, मेरे मन के भाव को जान करके, दिव्य शिव चित्तानुवृत्तन्या, देवी पार्वती जो शिव जो कौन है, शिव चित्तानुवर्तन्या, कौन है वो, शिव के चित्त का अनुगमन करने वाले। पार्वती कौन है, शिव जी के चित्त का अनुगमन करने वाले। और चित्त में क्या रहता है, भाव। मतलब पार्वती कौन है, शिव जी के भावों का अनुगमन करने वाले। शिव चित्तानुवृत्ति, गुरु चित्तानुवृत्ति, वैष्णव चित्तानुवृत्ति, मतलब क्या, गुरु चित्तानुवृत्ति, गुरु के चित्त का अनुगमन करना, गुरु के भावों का अनुगमन करना। वैष्णव चित्तानुवृत्ति, वैष्णव के भावों का अनुगमन करना। तो देवी जो पार्वती, दिव्य शिव चित्तानुवृत्तन्या, देवी कैसी हैं, शिव चित्त को, शिव जी के चित्त को, भावों को जानने वाली हैं, उनका अनुगमन करने वाली हैं। तो जब उन्होंने मेरी ओर देखा, मत मनो वृत्तम, मेरे मन की वृत्ति को देखा, भावों को देखा, व्याकुलता को देखा,
तब क्या हुआ, गणेश अकथयन शनै मयेरित। तो उस समय पार्वती जी ने गणेश को कुछ कहने के लिए आदेश दिया, मुझे कहने के लिए कुछ आदेश दिया गणेश को। कैसे दिया, शनै। पार्वती ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत धीरे धीरे गणेश को कुछ आदेश दिया मेरे लिए, मया इरिते, मुझे कहने के लिए कुछ आदेश दिया और देवी पार्वती ने। टीका में कह रहे हैं, अब है आदि इत्यादि मत मनोवृत्तम। आदि शब्द से क्या लेना पड़ेगा, अर्थात उनका चरण स्पर्श आदि, अर्थात मैं दर्शन भी करना चाहता था, बातचीत भी करना चाहता था, उनके चरण स्पर्श भी करना चाहता था, है ना। अहो, बता रहे यहां पर, क्या मुझ में ऐसी योग्य, क्या मुझे ऐसी योग्यता प्राप्त होगी कि मैं इनके चरण स्पर्श कर सकूं, है। और क्या समझते थे, कर लेते। चरण स्पर्श करना बड़ी बात नहीं है, योग्यता के साथ करना बड़ी बात है। जबरदस्ती वैष्णव ने पटक करके चरणों को सिर पर रगड़ लिया उसके अपने, क्या हो जाएगा उसे। वैष्णव थे दुबले बेचारे, पटका नहीं चाहिए उनको, दोनों पर को सिर पर रगड़ना अपने। क्या ले रहे हैं, चरण धूली ले रहे हैं, वैष्णव की चरण धूली ले रहे हैं, उच्छिष्ट ले रहे हैं उनका। दोनों हाथ अपने हाथ से पकड़ लिए, दोनों हाथ खा रहे हैं उनको, उच्छिष्ट ले रहे हैं। नहीं, ये महीन हम कर रहे नहीं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो हमें स्वीकार कर रहे हैं कि कर, इसका महत्व होता है। किसी ने मुझे कहा, आपको तो बहुत फॉलोअर्स हो रहे हैं। मैंने कहा, वो मान रहे हैं कि मैंने माना, और वो भी उसको कहते मैं मुझे फॉलोअर्स को कहा सुनता हूं, तो वो कह रहे हैं ना, क्या मैंने माना फॉलोअर उनको। मेरे फॉलोअर्स कहेंगे तो वो भी 10%, 4-5 ही जो फॉलोअर कह सकता हूं मैं, वो भी 10% है। तो दुनिया हमका फॉलोअर, अब हम अपने हमारे फॉलोअर माने, उसे क्या फर्क पड़ता है, मैंने माना है। मैं जो गुरु जी का अनुगत हूं, हमने माना, उन्होंने हमें अनुगत माना, स्वीकार किया। प्रश्न इसका है कि क्या कथा सुनने क्या फॉलोअर्स के क्या होता है। अनुगत किसे कहते हैं, अनुगत पीछे पीछे चलना। यदि हम गड्ढे में जा रहे हैं, गड्ढे में जाना उसको, अरे प्रभु जी नहीं, ये रास्ता अच्छा नहीं है, यहां से चलिए। अर्थात तो अनुगत को कौन अनुगत कर रहा है, जो हमें पीछे रहकर हमको गाइड कर रहा है, तो अनुगत तो कौन सा कर रहा है, हम कर रहे हैं कि वो हम कर रहा है। अनुगत का अर्थ होता है एज इट इज। जो कथा सुन लेना मात्र फॉलोवर नहीं बन जाते हैं। तो फॉलोवर कहते हैं, फ्लावर तो हो सकता है, वो कभी इसके वहां गया, कभी उसके वहां गया, कि 10 हाथ में फ्लावर जाता है। फॉलोवर्स जो होते हैं वो गुच्छे नहीं होते हैं। फॉलोवर्स एक के दुक्के ही होते हैं, वास्तव में फॉलोवर्स होते हैं वो एक के दुक्के ही होते हैं। फॉलो मीन्स जिनका चित्त हमसे पूरा मेल खा जाए। तो चित्त मेल खाएगा तो क्या होगा, यदि हम किसी फॉलोवर्स हैं तो हम उसकी छवि हैं, हम उसका प्रतिबिंब हैं। यदि मैं गुरु का फॉलोवर्स हूं, किसी व्यक्ति फॉलोवर्स हूं, तो क्या लक्षण होना चाहिए, यदि कोई फॉलोवर उसको देख करके जिसको फॉलो कर रहा है उसी छवि आ जानी चाहिए। उसको देखा नहीं, उसने हमने देखा नहीं, हमने कि महापुरुष को हमने देखा नहीं है, कोई फॉलोवर है, उसको देख करके पूरा छवि आ जानी चाहिए। अच्छा वो ऐसे थे, तो उसको कहते हैं फॉलोवर्स। केवल पीछे पीछे
हाँ में हाँ हजूरी कर देना, ये फ्लावर्स नहीं कहते हैं। समझे कि नहीं? पहले सुनो, फॉलोवर्स इतने हो गए, 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, ढमकाना हो गए, फलाना। फॉलोवर्स हैं ये सब, सब क्या है ये? तो कांटे हैं, कांटे, फ्लावर में कांटे हैं ये। समझे? बोलो बोल बोल, कांटे क्यों? अब समस्या ये होगी, मेरे 10,000 फॉलोवर्स हो गए, अब मैं कुछ कड़वी बात बोलना लग जाऊं और फॉलोवर्स मुझे बार बार फोन करें, प्रभु जी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, मैं क्या करूंगा? स्टेटमेंट बदल दूंगा, चलूंगा नहीं था। तो मेरा जो कल्याण हो रहा था, उनके चक्कर में पड़ करके मुझे अपनी स्टेटमेंट बदलने पड़ गए। उसमें मैं किंतु परंतु लगाना पड़ गया, उनके लिए लगाना पड़ गया। तो फिर फ्लावर में कांटे हुए, हमारे फ्लावर में नहीं, कांटे कांटे बन गए, कांटे बन गए। फ्लावर तो होगा यस यस यस, ओनली यस, नो नहीं, नो नहीं, यस, केवल यस मने यस, हाँ हाँ, कोई इतना भी क्वेश्चन मार्क ना लगाए तो फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स बन गए, फ्लावर्स बन गए, हंसी आते हैं। उनके 10,000 फ्लावर्स हैं, दिखते तो नहीं दिख तो नहीं है, सामने आया तो पूजा पाठ के पीछे की और के पीछे होली है। फ्लावर्स केवल ओनली 1 to 1 कोई फ्लावर्स कहते हैं, कभी इसके कभी उसके कभी इसके, कॉमन फ्लावर्स हैं, इसके भी हैं, आप किसी फ्लावर्स से नहीं, उनके भी हैं 4-5 और भी हैं, आपके भी हैं है? आपके भी हैं, आपके भी हैं। पत्नी ने पूछा तुम किसी पति वर्ता हो? आप तो हैं ही हैं, दूसरा और भी तो हैं, नहीं आप भी उनमें से क्या हैं? ऐसा होगा? कहना बहुत आसान, फॉलोवर्स कह तो हम देते हैं, अनुगत हजारों, अनुगत कोई एक होता है और दुर्लभ होता है अनुगत। समझे कि नहीं? पूरी तरह से हमारे भावों को ले लेना तो आसान नहीं होता। हो गया तो फिर तो क्या हो गया? बहुत ही दुर्लभ है कि हम कहते हैं अनुगत है, इसके अनुगत है, उसके अनुगत, क्या अनुगत है? अभी तो हम किसी अपने अपने मन के अनुगत है। क्या है? मन के अनुगत है। तो यहां बता रहे हैं शिव चित्तानुवर्तन्या, देवी पार्वती कैसी है? शिव चित्त अनुवर्तन्या, शिव के चित्त का अनुवर्तन करती हैं। चित्त मतलब शिव जी में जो भाव होते हैं, पार्वती देवी ठीक उसका ही पालन करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देवी समझ गई शिव जी के चित्त में क्या है, इसलिए उन्होंने गणेशो अकथयन सनय, धीरे धीरे गणेश के पास गई, वे कान में कुछ कहा कि मया इरित, मैंने मेरे लिए कुछ आदेश दिया उनको कान में जाकर के। हाँ तो ये कह रहे थे क्या है, मुझ में इनके चरण स्पर्श करने की योग्यता है? क्या योग्यता होगी कभी? क्वेश्चन मार्क। अर्थात मेरे ऐसे मनोभाव को जान करके शिव के मन को जानने वाली पार्वती जी ने या सने कहा, परंतु यहां नेत्रु से कह, नेत्रु के इशारे से कह रही है, नेत्रु के इशारे से गणेश को इशारा किया कि, इशारा किया किसको इशारा किया? वो मेरी ओर इशारा किया, मतलब क्या? कुछ कहने के लिए है। तब सुनकर के कथयन शनय, तब गणेश जी वो समझ गए। यहां विशेष बात क्या है यहां पर? क्या शिव चित्तानुवर्तन्या, पार्वती जी के मन में ये बात क्यों आई? क्योंकि पार्वती शिव जी के चित्त को जानने वाली है, उनके हृदय में रहने वाली हैं। तो जब शिव जी के मन में ये बात आ गई, मतलब बात कहां आई? ये शिव जी के मन में बात आई थी। ऐसा होता है ना कि शिव जी की कृपा से क्या एक बार क्या ये मुझसे बातचीत कर सकते हैं? तो ये शिव जी जान गए, उनकी इच्छा हो गई एक बार इन पर कृपा होनी चाहिए। तो उनकी भाव कौन जान गई? देव पार्वती ने आदेश दिया गणेश को। तो गणेश, उसमें गणेश जी
शनै शनै धीरे 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 मुझसे कहने लगे। अब ये गोपन शब्द क्यों हुआ? शनै मतलब क्यों? गोपन कहने का उद्देश्य यह है, महादेव के गणों के बीच में वैसे गुड़ विषय प्रकाशित का उचित नहीं था। अर्थात जो शिव जी चाहते थे गोकुमार के लिए, जो पार्वती चाहते हैं गोकुमार के लिए, उस बात को सब गणों के बीच में कहना उचित नहीं था। वो गोपनीय बात थी। जो गणेश कह रहे थे गोकुमार जी को, वो सबके सामने कहना उचित नहीं था, इसलिए गोप नहीं शनै। क्योंकि जो विषय था, जो कहना चाहती, जो पार्वती जी गणेश से कहलवाना चाहती थी गोकुमार के प्रति, वो बहुत गोपनीय था। शिव चित्तानुवर्तिनी का तात्पर्य यह है इस विषय में, अर्थात शिव का भी अनुमोदन था। जो पार्वती जो काम कर रही हैं, अनुमोदन किसका है इसमें? शिव से अनुमोदन नहीं होता शिव नहीं, यदि अनुमोदन नहीं होता तो पार्वती कभी कहते ही नहीं। गणेश उवाच एते वैकुंठनाथस्य श्री कृष्णस्य महाप्रभो पार्षदा प्राप्त सारूप्या वैकुंठादागता किल। उनके मन में क्या प्रश्न जगा था? कुत्र त्या कत्मवा, ये कहां के रहने वाले हैं, कहां से आए हैं? कहां के हैं, कहां के रहने वाले हैं? कत्म ये कौन है? ये प्रश्न जगा था। पार्वती ने इशारा किया और गणेश जी भी इशारों को समझने वाले हैं। पार्वती शिव चित्तानुवर्तिनी है और गणेश पार्वती चित्तानुवर्तिनी। पुत्र है ना, पुत्र कैसा होना चाहिए? मातृ चित्तानुवर्तिनी। पुत्र वो है जो मां के ही हृदय की बातों को समझ जाए। तो गणेश पुत्र हैं, सतपुत्र हैं। गणेश पुत्र किसके पास? पुत्र है किसके वास्तव में? देवी पार्वती जी के ही है ना। इसलिए गणेश को आदेश दिया उन्होंने। गणेश वो गणेश हैं भी क्या? परम परम बुद्धिमान। गणेश जी कौन है? रिद्धि और सिद्धि के पति। दो बंदे कौन कौन सी हैं? रिद्धि सिद्धि। ये लोग गणेश की पूजा करते हैं तो रिद्धि भी आ जाएगी और सिद्धि। रिद्धि माने संपत्ति, रिद्धि माने संपत्ति, ऐश्वर्य, और सिद्धि माने सिद्धियां। इनका लक्ष्मी कोई क्या महापुत्र रूप में, लक्ष्मी माँ पुत्र के रूप में, लक्ष्मी माँ गणेश पुत्र रूप में लिया गया। परंतु रिद्धि सिद्धि तो पत्नी है, गणेश जी तो पत्नियां है, रिद्धि और सिद्धि। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब गणेश जी कहने लगे ये ते वैकुंठनाथ से कृष्ण से महाप्रभु। गोप कुमार जी, ये जो ये पार्षद हैं जिन्हें देखकर इतने प्रभावित हो चुके हैं, मुझे बातचीत करना चाहते हैं, शिवक बनना चाहते हैं, ये कौन है? वैकुंठनाथ महाप्रभु श्री कृष्ण के पार्षदा। कौन है ये? वैकुंठनाथ कौन है? महाप्रभु वैकुंठनाथ। चंद्र महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, महाप्रभु ने भगवान। महाप्रभु जो श्री कृष्ण वैकुंठनाथ श्री कृष्ण है, उनके पार्षद हैं। तो कृष्ण पार्षद है ये? वैकुंठनाथ से कृष्ण से महाप्रभु है, इसलिए ये वैकुंठ के पार्षद हैं, नारायण जी के पार्षद हैं। और कैसे हैं? प्राप्त सारूप्या, ये सब सारूप्य प्राप्त पार्षद हैं। सारूप्य कहने से भगवान के समान ही स्वरूप जिनका है, सारूप्य कहते हैं। अब प्रश्न क्या है? कहां से आए हैं? वैकुंठात आगतः, वैकुंठात आगतः, वैकुंठ से आए हैं। किल माने निश्चित रूप में, अर्थात इसमें संशय का कोई प्रश्न ही नहीं है। गणेश ने कहा
ये वैकुंठनाथ श्री कृष्ण के सारूप्य प्राप्त पार्षद हैं, इसलिए कृष्ण के समान रूप वाले हैं। कहां से है? वैकुंठ किल शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप में, अर्थात यहां असंभावना का कोई स्थान ही नहीं है। मतलब वैकुंठ से ही आए हैं। किल मैंने होता है निश्चित रूप में ऐसे आए हैं, अर्थात जो किल बोल रहे इसके मतलब आप गोकुमार को कोई संशय नहीं करना चाहिए, तो किल बोल देना। पश्चिम्यपरेयमांति ब्रह्मणो अधिकृते अल्पके ब्रह्मांडे चतुरस्यास्य तथामि दूरतः परे अमी चाष्टमुखश्चेतद् द्विगुणे यान्ति वेगतः अमी तु षोडश्यास्य ब्रह्मांडे द्विगुणे गत। क्या कह रहे हैं? ए गोपकुमार, पश्य इमे, ये देखो है ये मतलब ये कहां जा रहे हैं? ये कहां जा रहे हैं? चतुराश्य माने मुख, चतुराश्य चतुर्मुख जो ब्रह्मा है, चतुर्मुख जो ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा है? अल्प के ब्रह्मांडे, क्या चतुर्मुख ब्रह्मा का जो अधिकार वाला ब्रह्मांड कैसे? छोटा सा ब्रह्मांड है, अल्प के ब्रह्मांड है। चतुराश्य चतुर्मुख ब्रह्मा का जो अधिकार का जो ब्रह्मांड है अल्प का, छोटा सा है? और ये क्या कर रहे हैं? यान्ति, उसी छोटे से ब्रह्मांड में जा रहे हैं, जहां मालिक कौन है? ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? चतुर्मुख ब्रह्मा। दूरत परे तथा आमी दूरत परे, और देखो तो, और दूर देखो, दूर में देखो तो और भी पार्षद खड़े हैं, जो पास वाले हैं ना, ये जो ये तो कहां जा रहे हैं? चतुर्मुख ब्रह्मा के ब्रह्मांड में जा रहे हैं, जो छोटा ब्रह्मांड है। और दूरता भी अगर तो दूर देखो तो दूर खड़े हैं ना कुछ पार्षद, ये कौन है? अमी चाष्ट मुख से तद्विगुणयांति वेगत, और अन्य जो पार्षद हैं वो कहां जा रहे हैं? 8 मुख वाले, द्विगुणे 16 मुख वाले, उससे ऊपर और द्विगुना मुख वाले जो ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मा हैं, उनके अधिकार में जो ब्रह्मांड हैं वे वहां जा रहे हैं। ये जो पास वाले हैं ना, जो तुम देख रहे हो, ये कहां जा रहे हैं? चतुर्मुख ब्रह्मा के ब्रह्मांड में जा रहे हैं। और दूर खड़े हुए हैं वो कुछ और भी है, ये कहां जा रहे हैं? कोई 8 मुख वाले ब्रह्मा के ब्रह्मांड में, कोई 16 मुख वाले ब्रह्मा के ब्रह्मांड में, कोई 32 वाला, कोई, ये सब वहां जा रहे हैं। और ये जो पास में खड़े हुए हैं, मुझे बातचीत करना चाहते हो, ये कहां जा रहे हैं? चतुराश्य चतुर्मुख ब्रह्मा के ब्रह्मांड में जाना चाहते हैं, और वो जो ब्रह्मांड छोटा सा है। ठीक है, मैं कह रहे हैं वैकुंठ पार्षदों के असाधारण महिमा का हेतु, जो वैकुंठ पार्षद हैं उनकी महिमा, साधारण महिमा क्यों है, इसे बताने के लिए कह रहे हैं। तो गणेश जी यहां पर दो श्लोक कह रहे हैं। ये देखो, ये पार्षद चतुर्मुख, ये जो पार्षद तुम्हारे पास खड़े हुए हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा के द्वारा जो अधिकृत छोटा सा ब्रह्मांड वहां जा रहे हैं। जब ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों की अपेक्षा में छोटा सा है, सीमित है, छोटा सा है। और दूर में देखो, वो कौन है बता रहे हैं? चतुर्मुख ब्रह्मा के ब्रह्मांड 2 गुना 100 करोड़ योजन वाले सीमा ब्रह्मांड में जा रहे हैं। वो दूर जो खड़े हैं पार्षद, वे कहां जा रहे हैं बता रहे हैं? ब्रह्मा के चतुर्मुख ब्रह्मा के ब्रह्मांड से 2 गुना, अर्थात 100 करोड़ योजन। जो ब्रह्मांड है चतुर्मुख ब्रह्मा का, उसे कितना है? 50 करोड़ योजन।
चतुर्मुख ब्रह्मा का जो ब्रह्मांड है जहां तुम निवास कर रहे हो, ये इसका कितना है? 50 करोड़ योजन। और जो अष्टमुख ब्रह्मा है उसमें ब्रह्मांड कितना है? 100 करोड़ योजन। तो दूर जो पार्षद खड़े हुए हैं ये वहां जा रहे हैं। इस प्रकार से अन्य अन्य जो पार्षद भी हैं उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बड़े बड़े ब्रह्मा के अधिकार वाले बड़े बड़े ब्रह्मांडों में शीघ्रता से जा रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा से अष्टमुख ब्रह्मा से बड़े हैं। जो ब्रह्मा चतुर्मुख है उनसे अष्टमुख ब्रह्मा बड़े हैं, तो उनका ब्रह्मांड भी दोगुना होगा। इस प्रकार से आगे आगे मुख जितने अधिक ब्रह्मांड उतना बड़ा। इत्येवं कोटि कोटि नाम ब्रह्मणाम महताम क्रमात् कोटि कोटि मुखाब्जानाम तादिक ब्रह्मांड कोटिषु गच्छतो लीलया तद्दद अनुरूप परिच्छदान गणेशो दर्शयत माम बहुसो दृंग मनोहरान। और कह रहा है ये गोपकुमार जी कह रहे हैं ब्राह्मण, इत्येवं इस प्रकार से कोटि कोटि नाम ब्रह्मणाम महताम क्रमाम कोटि कोटि मुखाब्जा नाम तादिक ब्रह्मांड कोटिषु। इस बार 16 मुख से कर्मशः करोड़ों करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा, क्या बता रहे? 16 मुख से कर्मशः करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि नाम कोटि कोटि नाम करोड़ों करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा का निवास करते हैं अपने अपने ताद्रिक ब्रह्मांड कोटिषु, अपने उन ब्रह्मांडों में प्रतिष्ठित हैं। जो 16 मुख वाला ब्रह्मा है उसका ब्रह्मांड बड़ा, 32 वाला उसका और बड़ा, 64 वाला उसका बड़ा, 128 का और बड़ा, बढ़ते चले जाते। तो उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, स्थित हैं। तो क्या हुआ? गणेश ने मुझे दिखाया। गणेशो अर्देशत अदर्शयत, गणेश ने मुझे सब दिखाया है। बस ये वो चार पार्षद वहां जा रहे हैं, वो उधर वो वहां जा रहे हैं, उधर वहां जा रहे हैं, पूरा बताया मेरे को, सबने दूर से बताया। कैसे थे सब? बहुसो दृंग मनोहरान, बहुत दृंग मनोहरान, मतलब जो पार्षद थे वह कैसे थे? दृक, दृक मने नेत्र मनोहरान, नेत्रों को हरण करने वाले, नेत्र को हरण करने वाले, ऐसे सौंदर्य था उन पार्षदों का है। मतलब ये हुआ जो ब्रह्मांड जितना विराट है, क्योंकि गच्छतो लीलया तत्त अनुरूप परिच्छदान, मतलब तत्त अनुरूप ब्रह्मांड के अनुरूप, जो जी ब्रह्मांड में जा रहा है पार्षद उसके अनुरूप ही उसका सौंदर्य था, उसके अनुसार ही उसका ऐश्वर्य। किसका? पार्षद। जैसे ब्रह्मांड था तत्त अनुरूप परिच्छद। परिच्छद में क्या था? परिच्छद में क्या होता है? परिच्छद में क्या होता है? ले ये हाल है। कल ही गया था, उनके वस्त्र, उनका आभूषण आदि कल ही गया था। ये भाव सुनेंगे ये लोग। तुम्हारे तो वही भाव सुना दिया जाए, 2 लाइन में वही उसी योग्य हो। एक लाइन तुम अधिकार नहीं कि लाइन का अर्थ समझाया जाए। मेरे वही मूर्खता है। जैनी बाजार में कपड़े बेच रहा हूँ, जैनी बाजार में क्या बेच रहा हूँ? कपड़े बेच रहा हूँ। कपड़े ले लो, पैंट ले लो, क्या हाल है मेरा? तो मेरा लाभ तो मेरा है ही है, मेरा सुकृति बन रही है, पूरा पाठ कर रहा हूँ। तुम्हारा हो ना हो, चूल्हे में जाओ, मैं क्या है भाई, मेरा अपना हो रहा है। हाँ, तुम धन्यवाद के पात्र हो, मेरी सुकृति बन रही है, तुम उसमें निमित्त बन गए हो। क्या बन गए हो? निमित्त बन गए हो। क्या ऐसा नहीं? आनंद ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही।
तो इसलिए कह रहे हैं तद तद अनुरूप परिच्छदान गणेशो अदृश्य माम। जो जी ब्रह्मांड में जाने वाला जो पार्षद था, उसका जो वस्त्र आभूषण, उसका जो ऐश्वर्य उसके अनुरूप ही था। हैं? टीका में कह रहे हैं इस प्रकार गणेश द्वारा किए गए वैकुंठ पार्षदों का वर्णन, गणेश जी ने वैकुंठ के पार्षदों का वर्णन किया और दिखाया मेरे को। वो पार्षद वहां जा रहे हैं, वो पार्षद वहां जा रहे हैं, वो खड़े 4 वहां जा रहे हैं, वो 8 वहां जा रहे हैं, ऐसा दिखाया। उनके वाक्यों के माध्यम से ही अब गोकुमार जी 2 श्लोकों में जो उन्होंने दर्शन किया वो बता रहे हैं। 2 श्लोकों में आप गोकुमार जी क्या बता रहे हैं, गणेश जी ने जो उन्हें दिखाया उसी को अब यहां कौन बता रहा है? कौन बता रहे हैं? गोकुमार जी ब्राह्मण को है। इसलिए बता रहे हैं गणेश जी ने मुझसे कहा, हे महाभाग, ये जो कर्म है 16 मुख 32 64 128 यहां से आरंभ करके करोड़ों करोड़ मुख वाले ब्रह्मा अपने ब्रह्मांडों में प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं। और ब्रह्माओं की भांति उनके अधिकार वाले ब्रह्मांड भी वैसे करोड़ों, ब्रह्मा करोड़ों है तो ब्रह्मांड भी उतना ही है। जितने मुख ब्रह्मांड उतना बड़ा। कोटि कोटि का तात्पर्य यह है ब्रह्मा अनंत है और उनके द्वारा उनके जो अधिकृत ब्रह्मांड है वो भी अनंत है, असीम है। कितने हैं ब्रह्मांड? कोई गिनती नहीं। तो ब्रह्मांड कितने गिनती नहीं तो ब्रह्मा कितने हैं इसकी भी गिनती नहीं। अभी सुनने वाला अटपटा लगता है कि उनके ब्रह्मा जी के करोड़ों मुख हैं। ये बोलना ये ज्यादा ही कुछ बोल दिया है। इतने बड़े मुख, ऐसे मुख संभाले कैसे हो करोड़ों मुख है। हम अपने अधिकार में रहकर के ये सोच रहे हैं ऐसा, समझे क्या? नहीं तो हम ऐसे नहीं है, परंतु जो उस अधिकार में है वो उसके कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें क्यों विश्वास नहीं हो रहा? क्योंकि हम अपने अनुसार सोच रहे हैं। एक शिर तो भारी हो जाता हमारा, ये एक शिर संभलता नहीं है आने करते समय। तो यहां लुढ़का को ऐसे लुढ़का, यहां लुढ़का तो वैसे क्या पीछे है। एक शिर संभलता नहीं है, वहां पर करोड़ों मुख है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर भागवत के 10वें स्कंद में 10वां स्कंद में 14वें अध्याय में 11 नंबर श्लोक में ब्रह्म स्तुति, जहां ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं वे कह रहे हैं क्या? वे दृग विधा विगणित अंड परानुचर्या बाता धर रोम विवरस्य ते महित्वम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे भगवान, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, क्वा तादृग विधा विगणित अंड परानुचर्या वाताध्वरो वाता अध्वर रोम विवरस्य। क्या कह रहे हैं भगवान? प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, पृथ्वी, जो 8 आवरण हैं, इन 8 आवरणों से ब्रह्मांड क्या हुआ है? आवृत है। क्या बता रहे हैं? ब्रह्मांड कहने से ये ब्रह्मांड नहीं, जैसे व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति नहीं, उस कपड़े भी होते हैं, है कि नहीं? मैंने कहा सनातन को बुलाओ, ले आए। मैंने कपड़े नहीं कहा था, ये सनातन कहा था। तो क्या बोलेगा वो? मैंने सनातन तो धोती को भी ले आया, कुर्ता भी ले आया उसका, क्यों? सनातन कहा था। लुंगोटी और ले आया, क्योंकि आवरण के साथ ही सनातन है। ये तो होगा।
उसी प्रकार से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नहीं है, 14 लोक नहीं है, आवरण समेत ब्रह्मांड है। आवरण कितने हैं? 8 आवरण। क्योंकि आवरण के बिना तो ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड बना किससे है? 8 आवरण से बना है, कारण तो वही है। 8 आवरण निकाल दो, फिर ब्रह्मांड का अस्तित्व, इसमें अस्तित्व ही क्या हो जाएगा? स्वप्नवत क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड 8 आवरणों से घिरा हुआ है ना। और क्या बता रहे हैं? यही मेरा शरीर, ब्रह्मा जी का यही मेरा शरीर है ब्रह्मांड, और अर्थात ये ब्रह्मांड मेरा शरीर है। और आपकी महिमा क्या है? आपकी महिमा क्या बता रहे हैं? आपके प्रत्येक रोम के छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड वैसा ही गमनागमन करते हैं जैसे जैसे वाताध्वर रोम विवरस्य। वाताध्वर क्या होता है? वात माने बताओ, वात माने क्या होता है? अरे वायु, ये पंडित बनेंगे हमारे। अध्वर माने मार्ग। हवा का मार्ग कौन घर में कौन सा होता है? वेंटिलेशन बोलते हैं ना, वही। तो बता रहे हैं आपके, हे प्रभु, ये ब्रह्मांड है, ये मेरा शरीर क्या है? ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड 8 आवरण युक्त ब्रह्मांड ये मेरा शरीर है। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड आपके रोम के छिद्र, रोम छिद्र है, रोम छिद्र है ना, इनसे निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, घुस रहे हैं। एक एक छेद में असंख्य ब्रह्मांड घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, गमन आगमन निकल रहे हैं। जैसे खिड़की की जाली में से आने वाले सूर्य की किरणें, जैसे ना, जो जानना है, ये झरोखा है ना, झरोखा क्या बोलते हैं? झरोखा। जब वहां से सूर्य किरणें अंदर आती हैं प्रातः काल, कभी देखना, तो उसमें असंख्य कीटाणु जो धूली कण उड़ रहे हैं, झलमल 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 झलमल, है ना, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, उसमें असंख्य होते हैं वो। उसी प्रकार से आपके शरीर के रोमकूप हैं, उनमें से हैं अगणित ब्रह्मांड ऐसे गमनागमन कर रहे हैं जैसे रोशनदान होता है, उसकी रोशनदान से सूर्य की किरणों में छोटे छोटे ब्रह्मांड उड़ते दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से तात्पर्य क्या हुआ? 8 आवरण वाला ये ब्रह्मांड, ये मेरा शरीर है, बस इतना ही है। और ऐसे ब्रह्मांड, अगणित ब्रह्मांड आपके रोमकूप से अंदर बाहर निकलते रहते हैं। और कहा मेरा ये 3.5 क्या हाथ वाला शरीर, कहा क्षुद्र में, कहा आप, मेरा शरीर कितना है? ये 3.5 हाथ। मैं क्षुद्र हूं, तुच्छ। और कहा आपकी महित्व नहीं, कहा महित्व नहीं, कहा आपकी महिमा, कहा आप और कहा मैं। तो सिद्ध हो गया ब्रह्मांड कितने हैं? अखंड अगणित ब्रह्मांड है। ये श्लोक, क्या श्लोक क्यों बोला है? ये दिखाने के ब्रह्मांड 1 है, 2 है, 3, 4, 5 है। ब्रह्मांड अगणित गणना कैसे? इतने ब्रह्मांड है। अर्थात श्रुतियां स्तुति कर रही हैं। 10वें स्कंद में 27वें अध्याय में श्रुतियां भी स्तुति कर रही है। भगवान स्वर्ग आदि लोग अधिपति क्या कह रही है? द्युपतया एव तेता ययुर अंतमनंततया त्वपि यद अंतरांड निचया ननु सावरण ख ए विरजान शिवांति वैसा स्वैति। श्रुतियां कह रही हैं ये 10वें स्कंद में 87वें अध्याय में 41 नंबर श्लोक में ये क्या कह रहे हैं?
द्युपति, द्युपति कौन है? इंद्र। द्यु मने स्वर्ग, द्यु मने स्वर्गपति। तो स्वर्ग के जो देवता हैं कौन है? इंद्र। और ब्रह्मा जैसे देव भी, इंद्र और ब्रह्मा जैसे देव भी आपके था नहीं पा सके। आपकी महिमा क्या है इसको वह नहीं, न ययुर अंतम अंततया। इंद्र ब्रह्मा आदि भी आपके अंत को नहीं पा सके। आपकी महिमा कितनी है, क्यों नहीं पा सके? क्योंकि वो वैकुंठ वस्तु है, माया वस्तु नहीं है। माया किसे कहते हैं? जिसे इंद्रियों से मापा जा सके वो सब माया है। वो सुबह गया था, कल गया, सुबह गया था, है ना? हाँ। परंतु भगवान वैकुंठ वस्तु है, उनको नहीं मापा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। इसलिए कह रहे हैं कहां प्रभु स्वर्ग के देवता इंद्र ब्रह्मा जैसा जो देवता हैं, आपके अधिकारी देवता हैं, वे भी आपके था नहीं पा सके। था माने आपका सौंदर्य माधुर्य कितना, गुण कितने, क्या शक्ति आपकी, इसको था नहीं पा सके। तो आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, कि जो अंत ही है ही नहीं तो कुछ जानेंगे कैसे? क्या बता रहे हैं? वे तो नहीं जानते हैं, बल्कि आप भी उसे नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? आपकी महिमा, वो तो नहीं जानते हैं। आपकी महिमा क्या है, आपकी महिमा क्या बता रहे हैं, आप भी उसको नहीं जान पाते हैं। क्योंकि जब अंत है ही नहीं, भगवान का ऐश्वर्य कैसा है? अनंत। जो अंत ही नहीं तो कोई जान कैसे सकता है उसको? है इसलिए कह रहे हैं हमें कैसे, तब उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हवा से धूल के छोटे छोटे कण, हवा चलती है ना, छोटे छोटे धूल कण आकाश में उड़ते रहते हैं। उसी प्रकार काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर, काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर क्रमशः पहले से दूसरा 10 गुना, उससे अगला 10 गुना, ऐसे 7 आवरणों सहित असंख्य ब्रह्मांड आप में एक साथ घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं? एक साथ हवा में धूलिकण उड़ते रहते हैं। उसी प्रकार से आप में एक साथ असंख्य ब्रह्मांड जो कर्म से पहला दूसरे से 10 गुना बड़ा है, घूमते रहते हैं, फिर आप में ही प्रवेश भी कर जाते हैं। निकले भी हैं, घूम भी रहे हैं और प्रवेश भी कर जाते हैं। निकले हैं तो आप में हानि नहीं होती, प्रवेश करते तो वहां लाभ नहीं होता। क्योंकि कारण क्या है? पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उद्यचते, पूर्ण से पूर्णमादाय, कि भगवान पूर्ण है। मुझे कुछ निकला, भगवान पूर्ण, वो भी पूर्ण। भगवान में कुछ जो कुछ भी निकलता है वही पूर्ण, भगवान पूर्ण, इक्वल टू पूर्ण। 1 - 1 इक्वल टू 1, 1 भी 1, माइनस भी 1 और बराबर भी। ये बोले कोई कौन से मैथमेटिक्स है? मतलब गौड़ी मठ के मैथमेटिक्स है क्या है? ये है गणित, वैकुंठ गणित, वैकुंठी गणित है, जहां पर जिसे माइनस हुआ है वो पूर्ण, माइनस किया जा रहा वो पूर्ण, माइनस हुआ पूर्ण। इसे कहते हैं पूर्णात् पूर्ण उद्यच्चे, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्ण में अवशिष्टते। पूर्ण से पूर्ण निकला, जो अवशिष्ट बच गया वही पूर्ण नहीं है। तो ये कोई ना समझे ना, भगवान जी ब्रह्मांड निकल गए तो भगवान को कुछ हल्के हो गए होंगे। तो तुमने कपड़े पहन गए, वजन यदि 65 किलो है, कपड़े पहन लो 65 किलो, 200 ग्राम बढ़ जाएगा, उतार दो कम हो गया, ऐसे होगा ना? है वजन है 65 किलो,
और दबा के 5 रसगुल्ले खा लिए 250 ग्राम खाना, पुड़िया खा ली 4 5 7 10 12 तो 200 ग्राम वो पुड़िया, तो वजन कितना बढ़ जाएगा? 1 किलो पानी पी लिया, नीचे से पास हो गए, नीचे से कम हो गए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता भगवान में। तो यहां श्रुति कौन कह रही है? श्रुतियां कह रही है, श्रुतियां कह रही है हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का शास्त्र वर्णन नहीं कर सकती। बताओ, मनुष्य उन श्रुतियों को पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके ये दावा करता है भगवान को जान गए, परंतु स्वयं भगवान क्या है? श्रुति फिर भी मृग्याम, श्रुति फिर भी मृग्याम। श्रुतियां स्वयं खोज रही हैं, श्रुतियां भगवान को खोज रही हैं, और हम ऐसे मूर्ख हैं, श्रुति को पढ़ के सोचते हैं हम भगवान जान गए। गीता में भगवान को ऐसे कहा गया, वह ऐसा कहा गया, वह ऐसा कहा गया ना, वराह नटो रघु, भगवान ऐसे हैं, जान गए वो क्या है, कैसे है? कहा गया उनका वराह पीड़ है, नटवर बपू है, जान गए, लिखा है। श्रुतियां कह रही है हम भी वर्णन, अभी हम भी क्या वर्णन नहीं कर पा रही है, आपकी महिमा है कैसी है? आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते आपकी महिमा को जो स्थापित कर रही हैं, तो हम आपको कैसे स्थापित कर रही हैं? आपकी जो अतिरिक्त वस्तु है नेति करते करते कुछ रूप में स्थापित कर रही हैं, अर्थात ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं करते। जो विपरीत वस्तु है जिसे संसार भगवान मानता है, उनको हम निषेध करते करते कुछ रूप में आपको स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं मात्र, परंतु पूरा तो स्थापित हमें नहीं कर पाए हम। तो बताओ हमारा आश्रय कौन है? जानने का आश्रय कौन है? शास्त्र है, वेद उपनिषद, और स्वयं कह रहे हम ही नहीं जान पा रहे, तो फिर जो हम पढ़ने वाले हैं उनको क्या जान पाएंगे? छठे स्कंद में 16वें अध्याय में 37 नंबर श्लोक में चित्रकेतु जो महाराज थे, उन्होंने शंकरषण जी की स्तुति की है। उन्होंने भी यही बात की है शंकरषण जी ने। ये प्रमाण क्यों दे रहे हैं? ब्रह्मांड कितने हैं? असंख्य हैं। चित्रकेतु क्या क्या कह रहे हैं? छित्यादि विरेश किलावृत सप्तभि 10 गुणोत्तरे उत्तर अंडकोश यत्र पतन्ति अनुकल्पः सहांड कोटि भी तदनंत। ये भी चीज कह रहे हैं शंकरषण जी, चित्रकेतु भी ये कह रहे हैं, हे भगवान पृथ्वी आदि तो 7 पदार्थों में से एक के बाद वाला उत्तरोत्तर 10 गुना बड़ा होता है। पृथ्वी से बड़ा 10 गुना जलावरण, उससे आगे आदि। तो उन्हीं के द्वारा ब्रह्मांड आवृत है, जिनसे उत्तरोत्तर 10 गुणे जो आवरण है, उन आवरणों से ब्रह्मांड आवृत। इस प्रकार करोड़ों ब्रह्मांड आपके रोमकूपू में परमाणु के समान भ्रमण करते रहते हैं। अतएव आप जिस प्रकार से अनंत हैं, आपकी विभूति भी अनंत है। कौन कह रहा है ये? चित्रकेतु भी ऐसे कह रहे हैं। इस प्रकार से गणेश ने मुझे दिखलाया कि अनंत वैकुंठ के पार्षदगण अनंत ब्रह्मांडों में लीलापूर्वक गमन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? लीलापूर्वक ने स्वेच्छा से जा रहे हैं, बद्ध होकर नहीं जा रहे हैं, किसी कहने में नहीं जा रहे हैं, स्वेच्छा से गमन कर रहे हैं। आगे कल अध्ययन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरे